Good morning, all of you. Today I am starting the chapter on diagrammatic presentation. So, what all you have studied in tabulation, whatever data you have collected, that you convert into a table. Now, that table now has to be converted into a diagram. So, in your syllabus, we only have one dimensional diagram, and the second is the bar chart. So, when we are talking about the वन डायमेंशनल डायग्राम, द फर्स्ट थिंग विच भी एक ही डायमेंशन होता है इसमें, वन डायमेंशनल. इसमें सबसे पहले हम चीज़ लेते हैं सिंपल बार डायग्राम. सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है कि यू हैव टू शो ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. इट इज़ यूज फॉर विजुअल कंपैरिजन ऑफ वन वेरिएबल. स्टूडेंट्स है, प्राइसेस है, प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट्स वगैरह है. एंड the diagram can represent any information of one category either in years, months, weeks or relating to different places. Whereas in vertical bars, bar must be of uniform thickness and they should be placed at an equal distance. अब हम जब इसका डायग्राम जब हम बना रहे हैं बार डायग्राम पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल बेसिस पे बना रहे हैं तो हम पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं ईयर्स. अब आप ईयर्स देखो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5. वी आर टेकिंग द फाइनेंशियल ईयर्स. सो 11 12 12 13 13 14 14 15 और 15 16. अब आप देखो हमें इसमें क्या चीज़ है, ये जो थिकनेस है, ये सारी थिकनेस हर बार की बराबर होनी चाहिए और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये बराबर इक्वल होना चाहिए. आपका डिफरेंट ईयर का डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2011 12, 2012 13, 2013 14, 2014 15 एंड 2015 16. ठीक है. अब यहाँ पे हमने लिया है एक्सपोर्ट एज इन द वैल्यूज आर गिवन इन क्रोर्स. मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, अराउंड आ रही है 36,500. तो जो हम अपना डायग्राम बनाएंगे, यू डोंट हैव टू यूज अ ग्राफ पेपर इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सबसे पहले 36,500 दिया हुआ है, यानी हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 40,000. ये हमने ले लिया 40,000. अब इसको हम हाफ में डिवाइड कर लीजिए तो ये यहाँ पे आपका आ गया 20,000. हाफ हाफ कर लो 10, ये 10 20 30 और 40. अब इसके हिसाब से हम अपनी जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे. अब देखो 11 12 में आपकी वैल्यू है 6500. सो यहाँ पे आपका आ गया 6500. यू हैव एन ऑप्शन, आप यहाँ पे 6500 लिख सकते हो या इसके ऊपर भी लिख सकते हो. देन द नेक्स्ट वैल्यू कम्स आउट टू बी अराउंड 10,000. सो ये हो गया आपका. नेक्स्ट 17,000. 17,000 is almost very close to 20. So this becomes 17,000. Then you have 28,000. 28,000 आपका ये बार ग्राफ हो गया और 36,000 आपका ऑलमोस्ट 40,000 के पास पहुंच गया. अब यहाँ पे आप वैल्यूज लिख दीजिए इसकी. 6500 ये है आपका 10,940. दिस इज 17,150. Then you have 28,350 and this is 36,500. अब अगर हम सेम क्वेश्चन को वर्टिकल डायग्राम में शो करेंगे तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हम ईयर जो है इधर लेंगे, दिस विल बी द ईयर्स, और ये आपका हो जाएगा रुपीज़. ये रुपीज़ आपके करोड़ में हो जाएंगे और ये जो वैल्यू है ये आपके ईयर्स में आ जाएगी. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ 2011 12. देन यू हैव 2012 13, 2013 14, 14 15 एंड 15 16. और यहाँ पे अब हम रुपीज़ शो करेंगे. ये हमारा हो जाएगा जैसे हमने शो किया था 10,000, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा हमारा 30,000 और ये हमारा हो जाएगा 40,000. यहाँ पे हम रुपीस हमने पूरा टिल्ट कर दिया है. एक्स एक्सिस को हमने वाई बना दिया है. ये आपका होता है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, विच इज़ मोर पॉपुलर, एंड दिस इज योर वर्टिकल. ये आपका ज़्यादा पॉपुलर होता है. क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से हमारा सारा चल रहा है. अब जब हम इसको बना रहे हैं तो जो लास्ट ईयर आपका आ रहा है ये वाला
ये आपका यहाँ तक आ जाएगा ऑलमोस्ट। देन यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये आपके बार्स बन रहे हैं, ये आपके बार्स बन रहे हैं, इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। दिस इज व्हाट इज योर सिंपल बार डायग्राम। नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग विथ नंबर 2, subdivided. In the subdivided bar diagram, what do we do is, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वही दी होती है बार डायग्राम जैसे, लेकिन उसको उसके कंपोनेंट्स में शो किया जाता है। जैसे I'll take an example. You are given year over here. Different years are here. Here you have science, number of science students, commerce students, and your humanities students. This is what is given to you. Science, commerce and humanities. ठीक है, और यहाँ पे इसका निकल आया टोटल। अब हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ, किसी क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया है, दोनों पॉसिबल है। अब ईयर आपको दिया है 2010, 2011, 2012, 13 और 14। साइंस के स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं 108, कॉमर्स 82। I'll explain, I'll only take part of it and I'll explain to you 511। ठीक है, अब इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सब डिवाइडेड बार चार्ट से, हम क्या करेंगे? एज यूजुअल हमने, कैन यू सी, लेट मी टेक इट ऑन अनदर शीट, आई थिंक इट विल बी बेटर ऑन अनदर शीट। अब सब डिवाइडेड में हम क्या करेंगे? हम एक्स एक्सिस पे एज यूजुअल वही डिफरेंट ईयर्स लेंगे जो हमारे पास हैं। ये हमारे पास था 2010, 11, then 2012, 2013 एंड 2014। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे जो गए हैं, सारे डाटा का मैं आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम हमारे गए हैं 682, यानी ये हमारा हो गया, अगर हम इसको डिवाइड कर लें, ये हो गया 700, 200, 200, 300, 400, 500, 600। ये हमारे पास डाटा हो गया 100, 200, ये 300 है, 400, 500 और 600। अब 2010 का हमने ये कॉलम बनाया है। 2010 में हमारे पास क्या सिचुएशन थी? जो 2010 का डाटा हमने लिया है उसमें हमने लिया है कि 108 हमारे साइंस स्टूडेंट्स हैं। तो 108 जब हमने साइंस स्टूडेंट्स दिखाने हैं तो पहले हमारे 108 ये हमारे हो गए साइंस स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर नेक्स्ट हमारे पास है कॉमर्स स्टूडेंट्स, और कॉमर्स स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? कॉमर्स स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 82। तो इसके ऊपर हम दिखाएंगे 108, 82, अराउंड 200 हमारे पास हो गए ये कॉमर्स स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ के कितने स्टूडेंट्स हैं? ह्यूमैनिटीज़ के हैं हमारे पास 321। तो 321 जब हमारे पास हो जाएंगे, इसके ऊपर हम दिखा देंगे आपके 321, और हमारा टोटल कितना आ रहा है? 511, यानी यहाँ तक आपके हो गई ये ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे। अब आपको क्या देखना है? ये जो टोटल बार डायग्राम है, अगर हम देखें, अगर हम इसके कंपोनेंट्स नहीं करें तो ये टोटल हमारा कितना आएगा? ये हमारा टोटल आएगा आपका 511 हमारा टोटल आ रहा है। अब ये 511 जो है वो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में डिवाइडेड है। इसी तरह अगर आप डाटा देखोगे तो सेकेंड ईयर जो आपका दिया हुआ है उस सारे डाटा के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो क्वेश्चंस। इसको हम कहते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सारा डाटा एज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बार। यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने ईयर लिया और यहाँ पे हमने लिया स्टूडेंट्स। ये आपके पास अलग अलग ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप जो है, जैसे अगले साल का डाटा है 2011 का है 632, तो 632 का मतलब है हम 600 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा सिंपल बार डायग्राम। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? 131 हो गए साइंस स्टूडेंट्स, फिर 115 ये हो गए आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स, और बाकी सारे आपके ह्यूमैनिटीज़, और ऊपर आप क्या लिख देंगे? 632। इसी तरह से अलग अलग साल का डाटा रिप्रेजेंट होता है। ये आपके दो केसेस हो गए, सिंपल बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आई विल कंटिन्यू इन द सेकेंड वीडियो।